क्वेश्चन देखो, पहले तो अध्याय समझ लीजिए। मैं क्लास 9 की मॉड्यूलस जो कि निदाशात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल जो कि क्या है 9वीं की कक्षा 9वीं की पढ़ा रहा हूँ। क्या? गणित। ठीक, ये गणित किताब से स्कूल से मिलती है 2024 से 25 वाली पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें करेंगे देखो कि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं जो कि सही विकल्प या रिक्त स्थान वही, तो जो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप मिलाते जाना और आप लिखते जाना। ठीक है, तो लिखते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन कि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर योग अंतर किया जाए तो एक संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? उत्तर है अपना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्या का संग्रह क्या होता है? वो होता है अपना वास्तविक। वास्तविक। ठीक, इसके बाद अगला, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। ठीक, उत्तर हो जाएगा अनंत। अनंत। ओके, इसके बाद अगला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। ठीक, अगला क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या है? प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु, एक रिक्त स्थान बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? अद्वितीय। तो हम उत्तर दूसरी पेन से लिखेंगे इसका। उत्तर क्या होता है? अद्वितीय। ओके, इसके बाद अगला नंबर क्या लिखा है? एक रिक्त स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत तथा आवर्ती होता है। तो इसमें ये बताना है कि ये रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा। तो उत्तर आएगा अपना परिमेय संख्या। परिमेय। ओके, अगला इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनावर्ती या आवर्ती होता है। तो लिखेंगे अनवसानी तथा आवर्ती। ठीक, आंसर। अगला नंबर, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसका जो स्क्वायर 1/2 हमेशा अंडर आउट का मान होता है। 1/2 होता है जो किसका मान होता है? अंडर आउट का मान होता है। ठीक है, अंडर आउट लिखा जाता है 1/2 की जगह। तो 1/2 को क्या लिखेंगे मैं? अंडर आउट 100, जिसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या अंडर आउट कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, उत्तर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब अगला टॉपिक, अगला नंबर देखो, इसमें क्या करना है कि सत्य व असत्य को लिखिए। कौन सत्य और कौन असत्य भी बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्या हो रहेगा कि संख्या एस एक क्या है? अपरिमेय संख्या कहा जाए। मान लो संख्या एस को अपरिमेय संख्या कहा जाए और यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, तो जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है किसके? 0 के, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? असत्य, क्योंकि एस अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो असत्य। ओके, इसके बाद पूर्ण प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। नहीं होती है? होती है ना, सत्य। अगला, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? हाँ होती हैं, सत्य। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये असत्य है।
अगला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य के उत्तर लिखना है तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। मतलब कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है, तो वो अपना आंसर हो सकता है शांत। उत्तर है शांत। अगला, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0, तो वह क्या कहते हैं, उसे मतलब कहते क्या है, तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। उत्तर है अपरिमेय संख्या। ओके। अगला नंबर, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, तो अपन लिखेंगे उत्तर हो जाएगा अशांत या अनवसानी। ठीक। अगला क्या कह रहा है, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखो। तो अपरिमेय ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या लिखो, कोई एक, ज्यादा नहीं लिखना है। तो एक परिमेय अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, उत्तर में लिखेंगे, इसी की लिखना है, किसी दूसरे की नहीं लिखना है। तो 0.15 फिर 1500 फिर 1500, इसी प्रकार से 15 लग के 0 4 बार और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चला जाएगा। ओके, चलते हैं अगली वीडियो की, अगले टॉपिक की ओर। तो अब इसमें सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 125 पे पावर है 1/3 की, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर 125 पे पावर है 1/3 की, जो कि ये माइनस में तो नहीं है, माइनस में होंगे शायद, हाँ माइनस में है। ठीक, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आंसर किसका जुड़ जाएगा, जो हो जाएगा बास से कनेक्ट। ठीक, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि कहाँ जाएगा, दा से जाएगा। ये कनेक्ट कहाँ हो जाएगा, दा से कनेक्ट हो जाएगा। अगला, इसके बाद तीसरा नंबर, 3 ये लिखे, तो इसका आंसर आना है 2। ठीक, इसके बाद अगला, ए एम और ए एन, इसका आंसर कौन सा आएगा, सा, जी वाला। तो जी आ जाएगा इसका आंसर। अगले का एक और रह गया लास्ट, जी, तो इसका क्या हो जाएगा, अ नंबर हो जाएगा। शुरू से मिला रहे होगे तो मिल जाएंगी, वरना तुम पे जोड़ी भूल जाओगे कि कहां से कौन मिला रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अगला टॉपिक क्या होगा, तो छठवां टॉपिक क्या लिखा है कि सैल कीजिए 3 + √3 और 3 - √3। तो ये देखो किसी एक फॉर्मूला के रूप का है, तो अपन इसमें चूंकि में पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि a+b और a-b हो, तो इसको क्या लिखा जाता है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, जिसमें a का मान ये वाला कहलाएगा। तो a का मान कितना है, a का मान 3 है और b का मान क्या है, √3 है, और ये क्या रख देंगे, यहां मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 3 इसका स्क्वायर माइनस 3 इसका भी स्क्वायर, जिससे ये कट जाएंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 माइनस ये 3 आ जाएगा। आगे ये घटा दे तो कितने आ जाए, 6। अगला,
टॉपिक, तो इसमें क्या करेंगे, को करेंगे कि देखो 3 का गुणा दोनों में करेंगे और फिर अंडर रूट 3 का भी दोनों में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 2 में करें, 3 गुणे 2, इसके बाद यहाँ भी और यहाँ भी होगा, तो ये प्लस का है, ये प्लस का, सो प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 अंडर रूट 2, इस अंडर रूट 3 का दोनों में फिर गुणा करेंगे, तो ये प्लस का, ये प्लस का, सो प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, इसके बाद प्लस और प्लस प्लस होता है, अंडर रूट का 3 गुणा में अंडर रूट का 2 कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे कि 3 दूना 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, इसके बाद प्लस इसका अंदर एक बार ले सकते हैं अंडर रूट, ठीक, क्योंकि ये समान होते तो अंडर रूट हट जाता, लेकिन ये समान ना होने के कारण एक बार अंडर रूट और 2 3 6, यही आंसर। अगला टॉपिक, इसमें एक होल स्क्वायर का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि a का मान क्या है, j है, b का मान j है, तो लिख लेंगे साथ में कि a बराबर अंडर रूट का 5 है और b बराबर अंडर रूट का 2 है। तो अब यहाँ मैं मान रख रहा हूँ, ठीक, तो क्या आ जाएगा, तो a की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 5 इसका स्क्वायर, इसके बाद प्लस b की जगह पे अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है, अंडर रूट 5 है और b का मान क्या है, अंडर रूट 2 है। ओके, इसके बाद हमेशा स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये बचा 5 प्लस ये बचे 2 प्लस 2, एक बार लिखेंगे अंडर रूट और 5 दूना 10, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10, यही आंसर। अगला टॉपिक 9वां नंबर, क्या लिखा है, सॉल्व कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 कोष्टक बंद, इसके बाद कोष्टक अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो यह एक देखो, एक ये माइनस में ये प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि a माइनस बी और a प्लस बी जो कि बराबर होता है किसका, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। तो इसमें देखो a का मान क्या है, अंडर रूट 5 है, तो लिखेंगे a का मान क्या है, अंडर रूट 5 है, और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान ये दूसरा नंबर अंडर रूट 2, इसके बाद यहाँ रख देंगे मान, क्योंकि इस रूप में दिया गया है, ऐसे में मान रख देते हैं, तो a का मान क्या है, अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस b का मान क्या है, अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, इसका भी स्क्वायर से अंडर रूट कटा, क्या बचेगा 5 माइनस 2, ये घटा देंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। अगला टॉपिक क्या लिखा है कि सॉल्व कीजिए 1/3 पे पावर कितनी है, 7, तो इसको कितनी टाइम लिखने हैं, 7 टाइम लिखने हैं 1/3 को, तो लिखेंगे क्या कर देंगे कि 1/3 गुणे 1/3 गुणा में 1/3 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणा में 1/3, तो 1 का 7 टाइम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आता है, लेकिन इसका गुणा आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 दूनी 3 3 9 9 3 27 27 तिया 81 और 81 तिया 243, ठीक, 243 नम्मा और करना है, तो 9 लिख लिए लास्ट में, आगे 1 इसका गुणा करेंगे पूरा, तो टोटल गुणा करने के पश्चात क्या आता है, 8187 2187 आता है, ये तुम्हारा आंसर। अगला नंबर, इसको हल करना है थोड़ा, 11वां नंबर कह रहा है कि बताइए कि संख्या 5 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसको हल करेंगे थोड़ा कि 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये दोनों घटाए जा सकते हैं, तो 5 में से 3 चले जाएं, 2 बचे अंडर रूट 2, ठीक, इसके बाद
हमेशा जिस पर अंडरवुड होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो लिखेंगे यह क्या है, अपरिमेय। अगला नंबर क्या लिखा है, सैल कीजिए कि 2/7 और बटे में 7, इसको हल करना है थोड़ा। तो इसमें हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि √7 गुणे √7 हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, बराबर में लिखा जा सकता है 7, और इस 7 की जगह पर मैं ये दोनों लिखने वाला हूँ। तो 2√7 बटे √7 गुणे √7, तो √7 से √7 कट जाएंगे, बचा क्या, 2/7, यही आंसर। अगला टॉपिक 13 नंबर में क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। तो देखो इस पर अंडरवुड का 7 लगा सकते हैं क्योंकि 1/2 का मान अंडरवुड होता है। ओके, इसके बाद इस पर भी अंडरवुड 8 लिख सकते हैं, और ये समान ना होने के कारण एक बार अंडरवुड लिखा जा सकता है, मतलब कि अंडरवुड के एक बार 7 गुणा में 8 क्या जाएगा, अंडरवुड में 7 8 56, 56। ओके, इसके बाद 56 के कर लेते हैं गुणनखंड, तो क्या जाएगा, अपन काटेंगे 56 को 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से तो 14, फिर से 2 से काटेंगे तो 7, और 7 से 1। इसको जो भी गुणनखंड आए इसके अंदर लिख देंगे, कितना आ जाएगा, अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, एक जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 अंडरवुड, अब ये बच्ची तो इसको गुणा करके 7 दूना 14, आंसर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि 1/3 √7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसके हर का परिमेयकरण करते हैं, तो लिख देते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि 1/3 √7, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 √7 गुणा में 3 √7/3 √7 क्या आ जाएगा, देखो अब गुणा कर देंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो जो कितना आएगा, 3 √7 बटे में 3 तिरका 9, और √7 गुणा में √7 ऐसा लिखा जा सकता है। और जानते क्या है कि √7 गुणे √7 हो तो क्या आ जाता है, 7 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि 3 √7 बटे में 9 गुणा में 7, ये 3 से कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3, √7 जो का था 3 तिरका 9 गुणा में 7, बराबर में आंसर कितना आ जाएगा, √7/7 या 21, यही आंसर। अगला टॉपिक अगला, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसको हल करने से पहले 125 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 125 5 से काट देंगे तो 25 आ जाना है, और 5 से काट देंगे तो 5 5 25, फिर से 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ कितनी बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 3 आ जाएगी, और इस पे पावर पहले से दिए तो ये आ जाएगी गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गई, तो 5 पे पावर कितनी बची, केवल माइनस का 1। हमेशा किसी भी संख्या पर या एबीसीडी के अक्षर पर माइनस का ऊपर पावर हो तो वो बटे में चला जाता है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, यही आंसर। अगला टॉपिक, हमेशा आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो आधार तो समान है, मतलब कि ये देखो अंश और क्या है, समान है, तो 11 एक बार लिख लेंगे, और घातें जो ऊपर लिखी है 1/2 माइनस कर देंगे क्या, 1/4। जैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका कि मान लीजिए a/a, इस पे पावर 2 हो, इस पे पावर 5 हो, तो इसका क्या हो सकता है
कि ए पे पावर 2 माइनस 5, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका करेंगे एलसीएम, तिरक गुणा, तो 11 पे पावर आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 बटे में 2 चौके 8, क्या आ जाएगा 11 पे पावर आ जाएगी कि जी घट जाएंगे तो 2 बटे 8 आ जाएगा जी, 2 से कट जाएंगे तो क्या आ सकता है, देखो 11 पे पावर 1 बटा 4, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो लिखा है तो 17 नंबर टॉपिक में 1/7 प्लस √6 की हर का परिमेयकरण करो। तो लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/7 माइनस √6, यहाँ प्लस है, परिमेयकरण करेंगे हर का तो हर जे इसमें 2 पद होने के कारण बीच का चिन्ह पलट जाएगा, तो √7 माइनस के √6 बटे में √7 माइनस के √6। अब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने से क्या आएगा, देखो कि √7 माइनस √6 बटे में क्या है जे है, तो इसको जो को तो लिखो √7 प्लस 6 और √7 माइनस √6, और हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी मिल जाए कहीं भी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ नीचे लगाएंगे, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस हो गए और संख्या क्या हो गए, समान हो गए, तो इस फॉर्मूले के रूप का हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा है कि √7 √6, तो देखो a का मान ये है √7, तो √7 इसका स्क्वायर यहाँ रख दिया मैंने मान, और b का मान क्या रखेंगे √6, दूसरा नंबर क्या है √6 इसका स्क्वायर, फिर √7 माइनस √6 बटे में क्या आ जाएगा, स्क्वायर से √ कटेगा, स्क्वायर से यहाँ भी कट गया, तो 7 माइनस क्या बचा 6 बचा, तो बराबर में क्या आ जाएगा √7 माइनस √6 बटे में 7 में से तुम्हारा 1 चला जाए, सॉरी 6 चला जाए तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 से भाग देंगे तो √7 माइनस √6, यही आंसर। अगला टॉपिक, अगला क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है परिमेय संख्या 5/7 बार 9/11 के बीच 3 अलग अलग क्या करना है परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे समझो, तो क्या करेंगे पहले तो इनके देखो आधार समान करना है, ये आधार समान थोड़ी है, अभी हर समान तो है नहीं है, तो हर समान करेंगे पहले। तो पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला परिमेय संख्या ज्ञात करने का। परिमेय संख्या जब ज्ञात करना हो तो n+1 किया जाता है, जितनी ज्ञात करना हो उसमें 1 जोड़ दो, तो 3 ज्ञात करना है तो 3 लिख देंगे और कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके करेंगे आधार समान, तो पहले लिखेंगे कि सवाल क्या दिया था कि 5/7 और 9/11 जी सवाल दिया है, तो इसमें क्या करूंगा मैं कि इसके हर का कर दूंगा इसके आंसर में गुणा, तो 5/7 गुणा में 11/11, वाह, इसको जो करता हूँ लिखूंगा 9/11, इसके हर का कर दूंगा इसके आंसर में, तो 7/7 अंदर गुणा कर दूँ तो 11×5 = 55 में 77, वाह, 9×7 = 63 में 77, आधार समान आ गए। तो इसमें अब इसका 4 का मल्टीप्लाई किए बिना ही क्या किया जा सकता है, अपन इसमें परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, देखो 55 में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 56/77, इसके बाद 57/77, 58/77, तीनों ही ज्ञात करनी थी। ठीक, तो तीनों ज्ञात कर दी। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है,
1/2 प्लस √7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण करना है तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, या लिख सकते हैं पहले तो जो दिया है वो लिख लो 1/2 √7। अब लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2/2 प्लस √7। इसके बाद गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो अब 2 माइनस आ जाएगा √7/2 माइनस √7। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ का बीच का चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस होगा तो माइनस होगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो जी फॉर्मूला बन रहा है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यदि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, ठीक, तो क्या आ जाता है a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि देखो इसको एक का गुणा करेंगे दोनों में तो 2 माइनस √7 बटे, इसमें 2 का स्क्वायर मतलब कि a का मान क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद माइनस b का मान क्या है, b का मान है √7, इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, स्क्वायर से अंडर कटता है, बचेगा क्या 2 माइनस √7 बटे में 2 का वर्ग कितना होता है 4 और माइनस 7। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो कि 2 माइनस √7 बटे में ये घट देंगे तो क्या घटाए आ जाएंगे 3 आ जाएंगे माइनस के, यही आंसर। ओके, अगला टॉपिक 20 नंबर टॉपिक में क्या लिखा है कि 2/√3 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो पहले नंबर लिख लेंगे ऐसे सेम टू सेम कि √3 प्लस √5, ठीक, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि 2/√3 प्लस √5 गुणा में √3 प्लस है सो क्या हो जाएगा माइनस के 5/√3 माइनस √5। फिर से वही सूत्र बन गया कि a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं देखो 2 का गुणा दोनों में कर दें तो 2 का गुणा इसमें होगा तो 2√3 माइनस 2√5 बटे क्या आ जाएगा इसमें देखो 3 यहाँ 5 है, ठीक, 3 का a का मान क्या है 3 है पहला नंबर, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है 5 है तो इसमें √5 का स्क्वायर, दो जैसे कट जाएंगे ये भी यहाँ कट जाएंगे और जो दे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 कोष्टक में √3 माइनस √5, या फिर ऐसा मानो कि जिद्दो ज्यों के त्यों लिखे और जे कोष्टक में ज्यों के त्यों आ गए। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा देखो यहाँ बचेगा 3 माइनस का क्या हो जाएगा 5। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कि 2√3 माइनस √5 और यहाँ घटाने के बाद घटेंगे तो माइनस की बड़ी है तो माइनस के बचेंगे 2, 2 से ये कट जाएगा और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक, तो माइनस के 3 और प्लस के हो जाएंगे √5। तो ये पहले लिख रहा है ये बाद में लिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं √5 माइनस के √3, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या का फिर से आ गया तो परिमेय संख्या का पहले नंबर फॉर्मूला लगाते हैं बगल में, तो परिमेय संख्या जो कि
n+1 होगा, और जितनी ज्ञात करनी होगी वही क्या कहलाएगा, n का मान कहलाएगा, मतलब n का मान 5 है, तो 5 + 1 जो कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जिसकी ज्ञात करना है उसका अंश और में इसका गुणा कर दूंगा। तो 1 गुणा में 6 है, 6/6, इसका 6/6 किया, और 2 गुणा में 6/6, अब गुणा कर देंगे तो 6 कम 6/6, और या वाह, और 6 दूना 12/6। अब इसमें अंश में 1 जोड़ते जाएंगे, हर समान लिखा रहेंगे, तो परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी अपनी कि 6 में 1 जोड़ें सो 7/6, कॉमा 7 में 1 जोड़ो सो 8/6, फिर 9/6, 10/6, 11/6, यही हो गई तुम्हारी परिमेय संख्याएं। ओके, अगला टॉपिक 23 नंबर, 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पहले नंबर इसमें परिमेय संख्या बराबर कितनी ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करनी है, तो 6 + 1 कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, 7 हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे कि इसमें ये जो दिए गए हैं 7/9 और 8/9, इसके बीच यहाँ गुणा कर देंगे 7 का ऊपर और नीचे, यहाँ भी 7 का नीचे और ऊपर और नीचे कर दिया। फिर क्या करेंगे 7 सत्ते 49 बटे में 7 अट्ठे 56, और 7 8 56 बटे में देखो 7 नाम 63 होते हैं यहाँ, सॉरी, और 7 नाम 63। अब क्या करेंगे कि 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50/63, कोमा 50 में 1 सो 51/63, 52/63, इसके बाद 53/63, और 54/63, एक और 55/63, जी तुम्हारी देखो परिमेय संख्याएं 6 हो चुकी हैं। ओके, चलते हैं 24 नंबर टॉपिक पर। देखो मैंने 21 नंबर टॉपिक किया नहीं है, तो 21 नंबर टॉपिक पहले देख लीजिए, फिर करते हैं 24 नंबर टॉपिक। ठीक है, तो 21 नंबर टॉपिक में क्या लिखेंगे, इस चीज को क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। लिखेंगे क्या, माना कि x बराबर 1.27, इस पर बार है तो यही बार लगा लो। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे डबल बार है, डबल है तो 100 बनेगा, तो इसमें क्या कर लेंगे 100 से गुणा करने पर, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो देखें 100 से गुणा दोनों साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर 1.27, और फिर से मैं 27 का बार लगा के लिख ले रहा हूं, और 100 ऐसा लिख सकते हैं। इसका बार मतलब ये दर्शाता है अनंत टाइम, तो मैं ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, तो अब कर देते हैं गुणा 100 का अंदर, तो 100x बराबर यहाँ जाएगा 127.27 का बार। अब समीकरण नंबर जी 2 देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाया, तो लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण
1 घटाने पर घटा देंगे तो क्या करेंगे, देखो LHS में घटेगा, मतलब कि 100x माइनस हो जाएगा x बराबर जे 127.27 पे बार और प्लस में सॉरी माइनस में 1.27 पे बार। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, बगल में घटाना हम तुम्हें लिखा देते हैं कैसे, कि देखो 1 2 7 और 0.2 और 7 जी आ गया। और इसका जो पॉइंट है बीच में जी लगा लेंगे पहले। इस साइड 2 अंक हैं, तो इस साइड 2 अंक और यहाँ 1 है। बार लगाए तो घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचे सॉरी दशमलव आ जाएगा वापस। 7 में से 1 गया 6 बचा, यहाँ 2 का 2 और 1 का 1 है, क्या आ गया 126 आ गया। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 है तो ये घटा दो तो कितने बचे 99x बराबर में 126। इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा 99, इससे भाग में जाएंगे तो 126 बटे में 99, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि मैं और भी वीडियो डालना है, अभी 2 चैप्टर डालेंगे कल। ठीक, अगला नंबर टॉपिक है 24। 24 नंबर को भी सेम कुछ इसी प्रकार से ही करना है। तो क्या करेंगे, देखो माना लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.235 मतलब 35 पर ही बार है केवल, और किसी पर बार नहीं है। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 1 माना तो 35 देखो 2 अंक से है, 2 अंक की है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100x बराबर 0.235 और फिर से 3 5 लिख सकते हैं क्योंकि अनंत टाइम तक जाना है बार जी, गुणा में 100 कर दिया। इसके बाद 100x बराबर जो गुणा करेंगे तो देखो ये दशमलव जो यहाँ से सीधा 2 अंक बाद आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 3 दशमलव आ जाएगा 5 और फिर से 3 5, इस प्रकार से ये दशमलव पॉइंट चलता जाएगा। इसकी समीकरण नंबर क्या आ गया 2, यहाँ 3 लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 100 यहाँ आ जाएगा 100x माइनस क्या आ जाएगा 1x बराबर, इसको पहले लिखेंगे तो 23.35 इसका बार, मैं क्योंकि वापस एक बार लिख लेता हूँ बार। इसके बाद माइनस करना है, इसको दशमलव घटा का है तो 0.235। ओके, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ घटा देता हूँ, तो इस 35 पर बार है तो घटा लेता हूँ। तो क्या करूँगा देखो कि 23.35 दशमलव के बाद इसके भी 35 ही मानते हैं तो 0.235। तो देखो 5 से 5 0, जे भी 0, यहाँ कुछ बचा नहीं है इसके लिए तो अपन क्या कर लेंगे इसको भी 0 लिख सकते हैं या फिर इसको हटा दो। ठीक है, और बचा क्या 3 और 2, ये तुम्हारा 23 बच रहा है। तो अपन यहाँ घटाओ तो कितने बचना 99x बराबर यहाँ कितना बचेगा 23, x बराबर जो 99 गुणा में इससे जाके भाग में 23 बटे में 99, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और 25 नंबर टॉपिक पर चलते हैं। इसमें क्या करना है तुम्हें भाग करना है। अब जो भाग तने लंबो चौड़ो जाने
इसलिए ध्यान से करना। ठीक, क्या करते हैं देखो, इसमें भाग का एक चिन्ह बनाएंगे और एक में भाग देने कितने से, 17 से। ठीक, और ये भाग जब तक देना है जब तक कि वापस तुम्हें शेषफल 1 प्राप्त ना हो जाए। तो भाग दीजिए। तो पहले नंबर लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे 0 पॉइंट, 0 पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ एक बार 0 बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ 0 बढ़ाया तो 0, 17.85 कितना आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो 17.85, 15 बच रहे, यही दशमलव फिर से 0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 17 अट्ठे 136, क्या बचेंगे, 14 बच जाएंगे, 4 और 1, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा। तो 17 अट्ठे 136, फिर कितने बचे, 4 0 0, ऐसा बच गया। इसके बाद फिर दशमलव का 0 आ जाएगा, 7 दूनी 34, क्या आ जाएगा, 6 बचे और यहाँ 0। ठीक, फिर से 0 बढ़ाया, 17 3 51, क्या बचा 9, यहाँ 0, फिर से 0 बढ़ा दिया तो 17 5 85, क्या जाएगा, 5 बचा 0, फिर से 0 बढ़ाया तो 17 34, 17 दूनी 34, क्या बचा, ये बच गए अपने 16, फिर से 0 बढ़ाओ तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 डम्मा 153, कितना बचा 7, यहाँ 0, फिर से 0, फिर से 0, 17 34 17 51, 17 चौके 68। ठीक, तो 17 चौके 68, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 0 बढ़ाओ। इसके बाद यहाँ 2 लिखेंगे, सॉरी 1 लिखेंगे, 17 एकम 17, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 0 बढ़ाओ। 17 दूनी 34 भी नहीं हो रहा तो 17 एकम 17, फिर से 1 लिख दो तो 17 एकम 17, क्या बच रहा है, 13 बच रहा है, फिर से 0 बढ़ाओ तो 130 आ गया। तो 17 सत्ते 119, क्या बच रहा है तुम्हारा, 11 बच रहा है, 11 बच रहा है, फिर से 0, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 17 छक्के 102, कितना बच रहा है, 8 0, तो फिर से 17 34 17 3 17 चौके 68, कितना आ रहा है 68, कितने बचे 12, 0 का अंक उतार लो तो 17 सत्ते क्या हो जाएगा 119। ये देखो फिर से 1 बच गया, मतलब कि पुनरावृत्ति में 1 आ गया, यही अपना आंसर। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो कितनी बार आ रहा है जो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, 15 टाइम करने पड़ रहा है तब जाके तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर। तो लिखेंगे इसकी अधिकतम संख्या, यहाँ जी 0 जोड़ा नहीं है तो 16 हो रहा है, तो लिखेंगे इसकी अधिकतम संख्या 16 है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। यदि दूसरा अध्याय इसी प्रकार देखना हो तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलते हैं अगली वीडियो की ओर।